सबसे पहले तो नव वर्ष के 2026 के अवसर पे इस पत्रकार सम्मेलन में आए सभी पत्रकार साथियों को दिल की गहराइयों से जिला कांग्रेस कमेटी धन्यवाद और मंगल कामना से शुरुआत कर रहा है। जैसा आप लोग जानते हैं, विभिन्न समाचार चैनलों से आपको पता होगा कि देश के अंदर मनरेगा के नाम बदलने से लेके मनरेगा के जरिए जो गांव के आर्थिक विकास में, तरक्की में योगदान देने वाला जो मनरेगा प्रोग्राम था, उस मनरेगा प्रोग्राम को बदलने का, नाम बदलने का, लोगों के रोजगार के अवसर घटाने का उपाय ये सरकार कर रही है। मोदी जी, शाह साहब, उनके ग्रामीण विकास मंत्री, ये तमाम लोग इसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के रोजगार को छीनने का प्रयास कर रहे हैं। मनरेगा के जरिए 100 दिन लोगों को काम मिलने का अधिकार था और उसके जरिए आप देखते होंगे कि गांवों के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका मनरेगा के जरिए अवसर उपलब्ध कराया गया था और गांव एक तरक्की के रास्ते पर चल पड़ा था, पलायन रुका था। तो गांव से पलायन को रोकना और गांव के तरक्की को आगे बढ़ाना मनरेगा का मूल उद्देश्य ही है। लेकिन आप पिछले दिनों देखे होंगे कि मनरेगा के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है, केवल नाम का सवाल नहीं है कि बीबी राम जी, गांधी जी की जगह बीबी राम जी का सवाल है। सवाल ये है कि मनरेगा को पहले जो केंद्र की सरकार 100% अर्थवर्क के लिए, बाद में उसमें एडिशन वर्क, पक्का वर्क को भी उसमें समायोजित किया, तो उसके अवसर को लगातार बदलते चली जा रही थी, उसकी उपयोगिता को लगातार बदलते चली जा रही थी ये सरकार। और अंत में अभी बीते हुए शीतकालीन जो सत्र है, इस सत्र में उसने विधेयक ला करके और इसके मूल स्वरूप को ही बदल दिया है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो राज्य का अपना संसाधन बड़ा नहीं है, संसाधन का आकार बड़ा नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात डाला गया है कि 40% राज्य जिन योजनाओं में पैसा देगी और 60% केंद्र के जरिए इस योजना में पैसा देगा, तब जाकर के कोई नरेगा जैसा स्कीम शुरू हो पाएगा, नरेगा सुचारू रूप से चल पाएगा। आप जानते हैं कि बिहार जैसा बीमार स्टेट, यहाँ की जनता ने भी मैंडेट दिया, या मैंडेट को मैनिपुलेट इन लोगों ने किया, और जैसे ही इनको मैंडेट मिला, ये पूरी तरह से गांव के गरीबों पर शोषण का बड़ा हमला और हथियार को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने जब ये योजना को बनाया था, तो महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज की जो योजना थी जी, ग्राम स्वराज्य की योजना
के जरिए उनके विजन को समर्पित करते हुए उनके नामों के जरिए कि महात्मा गांधी जी गांव-गांव गरीबों के बीच मैंने पहुँचे और उनका जो ग्राम स्वराज्य की अवधारणा था, उस ग्राम स्वराज्य की अवधारणा पुष्पित पल्लवित हो और गांधी जी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कैसे बने, उनके संस्मरणों को याद रखने का जरिया था एक मनरेगा। लेकिन इन्होंने न केवल महात्मा गांधी जी के खिलाफ इनके मन में वैचारिक नफरत है, बल्कि गांव के जो गरीब किसान हैं, खेत मजदूर ले किसान हैं, छोटे मंझोले जो किसान थे, इस मनरेगा के जरिए जिनके आय में आर्थिक समृद्धि जुड़ा हुआ होता था और बहुत छोटे छोटे स्कीम जो मुखिया जी, आम सभा, वार्ड मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, इन तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इन प्रोग्रामों को लॉन्च करके एग्जीक्यूट किया जाता था। और उस एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया के बाद आप देखिएगा कि जब से मनरेगा लागू हुआ तब से गांव में पलायन रुका। पुनः एक बिहार को और जो भी पिछड़ा हुआ स्टेट है, उस स्टेट को उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया पुनः इस सरकार ने शुरू किया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार, अमित शाह जी की जोड़ी वाली सरकार ने शुरू किया है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि गांधी के सपनों का जो भारत है, बाबा साहब के बनाए हुए जो संविधान की ताकत है, उस ताकत के जरिए न हम गांधी के विचारों को मरने देंगे, न हम बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए गए संविधान को से हम पीछे हटने देंगे। हम किसी भी तरह की मौलिक ताकत, आर्थिक ताकत को विनष्ट होने से कांग्रेस पार्टी बचाने का काम करेगी। आज देश के हर प्रखंड मुख्यालय में प्रेस वार्ता चल रहा है। कल हम लोग गांधी जी के प्रतिमा के सामने उपवास रखेंगे। हर जिला में जहां गांधी जी की मूर्ति उपलब्ध नहीं है, वहां बाबा साहब के मूर्ति के सामने लोग उपवास रखेंगे। प्रमुख सार्वजनिक जो स्थल है वहां लोग उपवास रखेंगे और गांधी जी के विचारों के बारे में और मनरेगा को कैसे मूल उद्देश्यों से ये भटकाया जा रहा है, उसे पीछे सरकार हट रही है, उसके बारे में हम जन कैंपेन की शुरुआत, मास मूवमेंट हम लोग लॉन्च करेंगे। जिस मनरेगा के तहत जिन लोगों को लाभ मिलता था, उन लोगों के बीच जाकर के कांग्रेस पार्टी इसकी शुरुआत करेगी। तो आज इसी के लिए हम लोगों ने प्रेस वार्ता को बुलाया था। हमारे साथी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री कामेश्वर शर्मा जी हैं, जिला के कोषाध्यक्ष प्रदेश के प्रतिनिधि निसार अख्तर अंसारी साहब हैं, हम लोगों के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मोहम्मद सजाम खान साहब हैं, आयुष रंजन जी अधिवक्ता जो NSUI छात्र संगठन से जुड़े हुए हैं। आज हम सभी लोग आपको ये बताने के लिए बुलाए थे कि कल से हमारा कार्यक्रम जिला के अंदर में, राज्य के स्तर पर राज्यव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रहा है। और आप लोगों से भी अपील है कि अपने अपने समाचार पत्रों में, आपके अपने
यूट्यूबर में हैं, जो चैनल के पत्रकार हैं, अपने अपने जगहों पे इस योजना के बारे में, इस मूवमेंट के बारे में स्थान देने की कृपा करेंगे और इस आंदोलन को बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।